इस साल ट्रिपल आईटी बैंगलोर में 3 नए कोर्स का इंट्रोड्यूस हुआ है जो आपका बीटेक का है। इससे पहले इंटीग्रेटेड 5 इयर्स का कोर्स ऑफर किया जाता था, बट इस साल से आपको बीटेक सीएससी, बीटेक ईसीई एंड बीटेक डीएसएआई भी आपको देखने को मिलेगा। इस वीडियो में आपको ये भी जानकारी मिलेगी कि यहाँ पे सीट कितने इंक्रीज हुए हैं, एडमिशन के क्या क्या क्राइटेरिया है, कब से आप अप्लाई कर सकते हो, किस बेसिस पे आपको एडमिशन मिलने वाली है, फीस कितना लगने वाला है, ये सारी चीजों की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो इससे पहले ट्रिपल आईटी बैंगलोर जो कोर्स ऑफर करते थे जेईई मेंस के थ्रू, उसमें आपको इंटीग्रेटेड एमटेक सीएससी मिलता था, ठीक है, जिसमें आपको बीटेक के साथ साथ एमटेक का भी प्रोग्राम मिलता था, मतलब दोनों डिग्री आपको मिलता है। इसके अलावा इंटीग्रेटेड एमटेक ईसी भी मिलता था, ठीक है। तो ये 2 कोर्सेज ऑफर किए जाते थे, बट इस साल से आपको बीटेक सीएससी, ईसी, डीएसएआई ये सारे कोर्स मिलने वाले हैं, 3 कोर्सेज। अब देखो यहाँ पे क्या है कि एप्लीकेशन पोर्टल बीटेक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के लिए दोनों ही कोर्सेज के लिए आपका 22 अप्रैल से चालू हो जाएगा, ठीक है। इसका जो काउंसलिंग होता है इसके वेबसाइट पे ही होता है, कहीं और नहीं होता, लाइक जोसा सीसैप के थ्रू। आप इसके वेबसाइट पे आके लॉग इन कर सकते हो 22 अप्रैल के बाद से। एंड पहले के इंटीग्रेटेड कोर्स में भी आपको जेईई मेंस के थ्रू ही एडमिशन मिलता था, तो इस साल से भी आपको ये जो बीटेक का नया कोर्स आया है इसमें भी आपको जेईई मेंस के थ्रू ही एडमिशन मिलने वाला है। तो इसकी डेट 5 अप्रैल को अनाउंस हुई थी कि आप 22 अप्रैल के बाद से अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तब तक आपका शायद जेईई का रिजल्ट आ जाए या आपको पता चल जाए कि आप कितना स्कोर करने वाले हो, इसकी कट ऑफ क्या रहने वाली है, पूरी चीजों को डिस्कस करेंगे। अब देखो अगर सीट मैट्रिक्स की बात किया तो बीटेक सीएससी में 120 सीट्स है, विच इज गुड थिंग, ठीक है। ईसी में 30 है, डीएसएआई में 60 है, इंटीग्रेटेड एमटेक सीएससी में 30 है, इंटीग्रेटेड एमटेक ईसी में 30 है। तो इन सारे कोर्सेज टोटल मिला के अगर देखा जाए तो 210 सीट्स इंक्रीज हुए हैं। एंड अगर टोटल देखा जाए तो 270 सीट्स है यहाँ पे। नाउ अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए तो मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर एडमिशन इन बीटेक एंड इंटीग्रेटेड एमटेक प्रोग्राम एट ट्रिपल आईटी बैंगलोर इन फर्स्ट क्लास इन 10+2 और इक्विवेलेंट विद मैथमेटिक्स इज वन ऑफ सब्जेक्ट स्टूडेंट एक्सपेक्टिंग टू कंप्लीट द मिनिमम रिक्वायरमेंट बाय जुलाई 2024 में ऑल्सो अप्लाई, ठीक है। नाउ अगर सिलेक्शन प्रोसीजर की बात की जाए तो जेईई मेंस की रैंक पे ही आपको एडमिशन मिलती है। ये सारे 5 प्रोग्राम्स ऑफर किए जा रहे हैं, इससे पहले 2 ही ऑफर किए जाते थे, बट इस साल से 5 हो गए हैं। अब देखो यहाँ की जो इंटीग्रेटेड एमटेक सीएससी है उसका जो क्लोजिंग रैंक था कितना होता था, 9500 के आसपास होता था। इंटीग्रेटेड एमटेक ईसी का 13,000 के अराउंड होता था, लेकिन ये प्रोग्राम इस साल ही लॉन्च हुआ है तो इसका कट ऑफ हमारे पास है नहीं। तो आप इसके हिसाब से अंदाजा लगा सकते हो कि यहाँ की जो कट ऑफ होने वाली है वो आपकी 5 से 6,000 के अराउंड होने वाली है, ठीक है। 5 से 6,000 रैंक में ये तीनों कोर्सेज का एडमिशन क्लोज हो जाएगा। तो अगर आपका रैंक 5,000 6,000 के अंदर है या 7,000 तक मैक्सिमम भी कह सकते हो, इसके अंदर है तो आपके एडमिशन मिलने के चांसेस ज्यादा है। अगर इससे ऊपर है तो थोड़ी क्या बहुत ही कम उम्मीद है, क्योंकि जब इंटीग्रेटेड प्रोग्राम की ही कट ऑफ इतनी ज्यादा है तो ये तो 4 साल का बीटेक है। अब अप्लाई कैसे करना है, तो 22 अप्रैल को आना है इस वेबसाइट पे, ठीक है। एंड आपको लिंक मिल जाएगा अप्लाई करने का। यहाँ पे देखो ये एडमिशन है, एडमिशन पे जैसे ही क्लिक करोगे बीटेक एंड इंटीग्रेटेड प्रोग्राम वाला ये वाला पेज खुलेगा, इस पे क्लिक करना, देन आपको ऑप्शन दिख जाएगा अप्लाई करने का। और एप्लीकेशन का जो चार्ज होगा 1,000 रुपए होगा। नाउ अगर कोर्सेज फीस की बात की जाए, देखो अगर बीटेक जैसे प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपका जो फीस है वो 4,60,000 पर ईयर का जाने वाला है। वही 3rd एंड 4th सेमेस्टर से ये फीस आपका थोड़ा सा इंक्रीज, थोड़ा नहीं बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। ये लगभग आपको देखने को मिल जाता है 5-5.5 लाख से ऊपर का। दैट मीन्स आपका जो बीटेक होगा वो 20 लाख से ऊपर ही होगा। हालांकि यहाँ की प्लेसमेंट भी उतनी ही अच्छी है, तो कहीं ना कहीं इस फीस पे एडमिशन लेना एक वर्थ डिसीजन हो। वही अगर आप इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में जाते हो तो सेम आपका फीस रहने वाला है 4th ईयर तक। बाकी 5 ईयर में आपका 3 लाख पर सेमेस्टर हो जाएगा। दैट मीन्स आपको एक साल जो आपका एक्स्ट्रा होगा उसमें आपको 6 लाख रुपए पे करना होगा। और इस अकॉर्डिंग यहाँ की फीस 26 लाख के अराउंड हो जाती है 5 साल के कोर्सेज का। इसके अलावा अगर आप हॉस्टल फैसिलिटीज लेना चाहते हो, मेस फैसिलिटीज लेना चाहते हो, तो उसके लिए आपको अलग पे करना होगा, जो कि आपका 80,000 के अराउंड पर ईयर जाने वाला है, ठीक है। मेस का चार्ज एंड फूड का चार्ज आपको 60,000 पर ईयर का अराउंड जाने वाला है। बाकी कुछ एक्स्ट्रा खर्चे होते हैं वो पर ईयर आपके लगते हैं, जैसे कि मेडिकल इंश्योरेंस है, ठीक है, 1 टाइम लाइब्रेरी डिपॉजिट है, कॉशन मनी है, इस तरह से बहुत सारे मतलब छोटे छोटे चार्जेस होते हैं, जो कुल मिला के टोटल आपका जितना भी ईयर का कोर्स होगा उसके अकॉर्डिंग 1 लाख के अराउंड आ जाता है एक्स्ट्रा खर्चा, लाइक एग्जामिनेशन फीस, आईडी कार्ड, ये सारी चीजें मिला के। ना इंपॉर्टेंट डेट 22 अप्रैल से यहाँ पे आप रजिस्टर कर सकते हो। तब तक शायद जेईई का रिजल्ट आ जाएगा या आपको मार्क्स पता चल जाएगा कितने मार्क्स आ रहे हैं। एंड ये डेट क्लोज हो जाएगा 3 जून को, ठीक है। रिपोर्टिंग आपका डेट है 18 जुलाई से एंड एडमिशन क्लोज हो जाएगा 31 जुलाई को। क्या यहाँ पे स्पेशल राउंड काउंसलिंग भी होता है? हो सकता है, वो डिपेंड करता है सीट पे। अगर नॉर्मल काउंसलिंग में ही सारी सीट्स फुल हो जाती तो आपको स्पेशल राउंड की कोई भी काउंसलिंग देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना। बाकी कोई भी जानकारी चाहिए इसके वेबसाइट पे आ जाओ, सारी प्रोसेस यहीं से होने वाली है। एंड सेम प्रोसेस ट्रिपल आईटी हैदराबाद का भी है। ट्रिपल आईटी हैदराबाद की वेबसाइट से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो उसके काउंसलिंग के लिए। जेईई मेंस की डेट आ चुकी है, अगर चाहो तो अप्लाई कर सकते हो, बोर्ड्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो उस पर भी वीडियो आ गई है, अगर आप पूरी डिटेल में देखना चाहते हो तो वीडियो जाके देख सकते हो। बाकी स्कॉलरशिप की बात की जाए तो अप टू 100% तक का स्कॉलरशिप मिल जाता है, खास करके टॉपर्स को जेईई मेंस के। बाकी अगर आप टॉप 1000 रैंक के अंदर आते हो जेईई के तो आपको ट्यूशन फी वेवियर देखने को मिल जाता है, विच इज गुड थिंग। बाकी अगर आप सेमेस्टर में अच्छा खासा परफॉर्म करते हो तो आपको 50,000 पर ईयर का आपको मिल सकता है स्टाइपेंड। इसके अलावा एक
एक और स्कॉलरशिप है AICTE स्कॉलरशिप। तो ये सारे 3 स्कॉलरशिप है जहाँ पे आप जिसके थ्रू आप स्कॉलरशिप का अपॉर्चुनिटी ले सकते हो। एंड अगर आप इन सारे क्राइटेरिया में नहीं आते हो तो आप लोन भी ले सकते हो, एजुकेशन लोन जो आपको मिल जाती है ऐसे टॉप इंस्टीट्यूट के लिए, ठीक है। हालांकि प्रोसेस थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है लोन के लिए, बट आप जब ऐसे इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो ना तब आपको बैंक भी सपोर्ट करती है। बाकी आपको यहाँ पे थोड़ी जेंडर डाइवर्सिटी भी देखने को मिलेगी। सो आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे कौन कौन से प्रोग्राम इस साल से ऑफर किए जा रहे हैं, कितने सीट मैट्रिक्स है, ठीक है। साथ ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन का क्या क्या क्राइटेरिया है, एंड हमें कब से अप्लाई करना है, कब तक अप्लाई करना है। इसके अलावा यहाँ की ट्यूशन फीस क्या होने वाली है। बाकी इसके अलावा कोई भी डाउट हो कमेंट में पूछ सकते हो। अब यहाँ पे आप अगर सोच रहे होगे कि भैया हमें 20 लाख 26 लाख फीस पे करना हो रहा होता है, मान के चलिए हम यहाँ पे लोन के थ्रू अगर पढ़ रहे होते, क्या हमें 4 साल बाद 5 साल बाद उस तरह की प्लेसमेंट भी मिलेगी? तो डेफिनेटली आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। जैसे CSE EC का आप देख सकते हो, हाईएस्ट 65 के अराउंड है, एवरेज 35 29.6 है, मीडियन CTC 27 23 से ऊपर ही है। सिमिलरली आप यहाँ से देख सकते हो कि यहाँ की जो लोएस्ट मीडियन CTC है वो 20 LPA से ऊपर की है, विच इज गुड थिंग। एंड जो यहाँ की एवरेज CTC है वो 24 LPA की है। ये तो हो गया आपका 5 इयर्स डुअल डिग्री कोर्स का, इंटीग्रेटेड कोर्स का। लेकिन जब आप बीटेक में जाते हो तो तब आपको और भी ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है। सो आई होप आपका प्लेसमेंट से रिलेटेड भी डाउट क्लियर हो गया होगा। बाकी कोई भी डाउट हो कमेंट में पूछ सकते हो, किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी हमें कमेंट में बता सकते हो। इस तरह के और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको हर कॉलेज की जानकारी मिलने वाली है, कब से आप अप्लाई कर सकते हो एडमिशन के लिए, क्या क्या लास्ट डेट होने वाले, क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, कब से एडमिशन चालू हो जाएगी। तो अगर आप भी ये सारी जानकारी मिस नहीं करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।